रुक करते हैं बड़ी खबर का। ईडी जयपुर जोनल कार्यालय का एक्शन। विदेशी नागरिकों को धोखा देने पर हुई है कार्रवाई। सस्ती ब्याज दर पर ऋण की आड़ में दिया गया था यह धोखा और फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले में आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। शहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल को गिरफ्तार किया गया है। तो ईडी ने एक्स पर पोस्ट करके दी है ये तमाम जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जहां ईडी जयपुर जोनल कार्यालय का एक्शन देखने को मिला है। विदेशी नागरिकों को धोखा देने पर कार्रवाई की गई है। सस्ती ब्याज दर पर ऋण की आड़ में दिया जा रहा था धोखा। फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामलों में आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार किया है ईडी द्वारा। तो ईडी ने इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने एक्स पर पोस्ट करके दी है ये तमाम जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर जोनल ऑफिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। यहाँ ईडी की कार्रवाई जहां पर विदेशियों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने का ये मामला था, जिसके चलते धोखा दिया जा रहा था। इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के चलते कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले में आरोपी है रफीक खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं शहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल, जिसे फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। तो विदेशी नागरिकों को धोखा दिया जा रहा था। लंबे समय से ये काम यहाँ चल रहा था, जिसमें सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा था और इस धोखाधड़ी को लेकर के ईडी जयपुर जोनल कार्यालय का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इस एक्शन में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले में आरोपी रफीक खान गिरफ्तार। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता गौरव गौड़ के साथ में। जी गौरव, यहाँ ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विदेशियों से फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी जो है वो सामने आई है। आपसे जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम। जी देखिए, बिल्कुल ईडी की जो कार्रवाई है ये कुछ समय पहले की गई थी, जिसके अंदर राजस्थान में 3 जो आरोपी हैं, जिनका नाम शहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल बताया गया, इनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा पहले ही कर ली गई थी। लेकिन जो सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने की आड़ में जो विदेशी नागरिकों के साथ धोखा करके लूट की जा रही थी, इसको लेकर के पूरे भारतवर्ष के अंदर एक पूरा सेटअप जो है, पूरा सिस्टम जो है वो बिछाया गया था, जिसके अंदर ये लोग एक फर्जी कॉल सेंटर बनाते थे। फर्जी कॉल सेंटर से ये लोगों का डेटा लेकर के आते थे और उन लोगों से संपर्क में आते थे वाया कॉल करके कि हम टोल फ्री नंबर से बात कर रहे हैं, और ऐसे में उन्हें ऋण देने की आड़ में सस्ती ब्याज दरें जब वो बताते थे। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि जिन नागरिकों के साथ ये ठगी की जाती, नागरिकों के साथ ये स्कैम किया जाता, वो विदेशी मूल के, यानी कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि यूएस है, अमेरिका को नागरिक होते थे और उन्हें सस्ती ब्याज दरों का प्रलोभन देकर के उनको धोखा देने के बाद उनसे लूट की जाती थी। और ये सारा जो प्रोसेस था ये पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने एक बड़े लेवल पर फैला रखा, जिसको लेकर के इसके पास कुछ समय पहले शिकायत हुई और उस शिकायत के बाद इसने कार्रवाई करी। और राजस्थान के अंदर पहले भी जो है इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने अपनी भेजी थी और जगह जगह पर जो है छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। लेकिन जो मुख्य आरोप था वो हमेशा बचता हुआ नजर आता था। अब इसके पीछे की जानकारी या उनके कॉन्टैक्ट काम कर रहे थे या फिर जो मिली भगत उसके पीछे वो अपनी जान बचाता हुआ भग रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि आज ने ट्वीट करके ये जानकारी जो है वो दी है कि जो जोनल कार्यालय है जयपुर गांव, उन्होंने एक तो गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार जिस आदमी को किया गया है उसका नाम बताया गया रफीक खान, जो कि भारत के विभिन्न हिस्सों में जो ये फर्जी कॉल सेंटर थे, क्योंकि जो ये स्कैम किया जाता था इसका अमाउंट इतना बड़ा बताया जा रहा था, इतना बड़ा अमाउंट था, क्योंकि शिकायतें जो थी वो विदेश से भारत में आ रही थी और भारत के अंदर भी जो एजेंसी थी जो इन्वॉल्व होती है इन चीजों के अंदर की, अब किस तरीके से क्या कार्रवाई की जानी है, कौन वो लोग हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाना है, ऐसे में एक लंबा प्रोसेस जो है पूरे करते हुए ईडी ने ये गिरफ्तारियां 3 जनों की जो है पहले ही कर दी थी। लेकिन आज जब ये ट्वीट जो एक्सपर्ट
की नहीं जानकारी की है। तो ये देखने लायक बात है कि मुख्य आरोपी था जो बचता हुआ नजर आ रहा था, उसकी भी अब गिरफ्तारी की जा- गौरव, मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है आखिरकार। तो मुख्य आरोपी जब पकड़ा है तो इससे पूछताछ भी लाजमी है, और पूछताछ में इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके नाम भी सामने आएंगे, और कहां कहां किस किस से इन्होंने धोखाधड़ी करी है वो सारे खुलासे इस बार जब पूछताछ होगी तो उस पर निकलकर सामने आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम निकल करके आ रहा है रफीक खान, ये आपस में भाई बंद भी हैं। जैसे हम बात करें शाहनवाज और रफीक खान की, तो ये वो शख्स हैं जो पंजाब और चंडीगढ़ समेत राजस्थान में कई हाईटेक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। और ऐसा भी जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कुछ बड़े बड़े अधिकारी, कुछ बड़े ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में थे, कुछ ऐसे लोग जो नेताओं के संपर्क में थे, उनसे इनकी अच्छी जो थी जानकारी थी, और इस वजह से जो दर्जनों कॉल सेंटर हैं ये किसी की मिली भगत से जो है चलाए जा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि जब हम इस आदमी के बारे में बात करते हैं जिसकी गिरफ्तारी की गई है इतने बड़े स्कैम के अंदर, इतनी बड़ी धोखाधड़ी के अंदर, तो वो आदमी खुद 1 करोड़ रुपए की जो है गाड़ी है वो मेंटेन कर रहा था, और ऐसी ही गाड़ियों से वो ट्रैवल कर रहा था। साथ ही अगर हम देखें कि कई बार इस पे कार्रवाई करने की जो है कोशिश भी की गई थी लोकल एजेंसियों द्वारा, लेकिन हमेशा ये लोकल एजेंसियों की पकड़ से बचता नजर आ रहा था। अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो लाजमी है कि पूरी जो डिटेल्स है, पूरे जो डेटा है, वो कौन लोग थे जिनके साथ ये चीटिंग हुई है, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, और वो कौन लोग थे जो इनका बैकअप कर रहे थे और इन्हें बचाते हुए नजर आ रहे थे। जल्दी वो भी पर्दे के बाहर होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा के साथ में। जी यादवेंद्र, सस्ती ब्याज दर पर विदेशियों को ऋण जो है वो मुहैया कराया जा रहा था, एक बड़ा रैकेट यहाँ पर फैला हुआ था। फिलहाल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चलिए, तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सस्ती ब्याज दर पर ऋण की आड़ में धोखाधड़ी की जा रही थी। विदेशियों को यहां भारत से ऋण मुहैया कराया जा रहा था, और वो ऋण के नाम पर एक बड़ा जो अमाउंट है वो यहाँ पर कई लोगों के द्वारा लोगों से ऐंठा जा रहा था। फिलहाल ईडी की कार्रवाई की गई है ईडी द्वारा, जहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन मुख्य आरोपी जो है रफीक खान, जो कि जगह जगह कॉल सेंटर चला रहा था, और उसी कॉल सेंटर में लोगों से डेटा लेकर के उनसे संपर्क बना करके और ये ब्याज और धोखाधड़ी का जो मामला था वो यहां से संचालित किया जा रहा था। अब चूंकि रफीक खान यहां पर पुलिस की हिरासत में है, तो इससे और भी कई बड़े खुलासे सामने जल्द ही आ सकते हैं। ईडी जयपुर जोनल की कार्रवाई देखने को मिली है। विदेशी नागरिकों को धोखा देने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। सस्ती ब्याज दर पर ऋण की आड़ में धोखा किया गया है।